पांडवों को क्यों मारना चाहती थी द्रौपदी? आखिर क्यों द्रौपदी पांडवों को मारकर उनका खून पीना चाहती थी? महाभारत के युद्ध में पांडवों की जान कैसे बची? महाभारत की एक कथा के अनुसार एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र खिड़की से कक्ष की ओर पड़ी तो उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पैर दबा रहे थे और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी हैं। बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही हैं। बीच बीच में कह भी रही हैं कि मैं तुम सबको खा जाऊंगी, मैं तुम सबका रक्त पीऊंगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। फिर उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान आया। कृष्ण की माया वो पहले से ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा, हे केशव, अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। कृष्ण ने कहा कि पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तब भीम ने कहा कि तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा तो सुनो, आज की रात तुम चुपचाप वन में चले जाओ और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर जाकर बैठ जाओ। भीम ने ऐसा ही किया। उधर आधी रात हुई और अचानक ही वहाँ प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुति समेत सभी देवी देवता और योग योगिनियाँ भी वहाँ प्रकट हो गई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। उनके पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत कई सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर आकर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए जीवन दान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुफकार करने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा है और वह धीरे धीरे काली माँ में बदल गई हैं। अब वहाँ जो भी योगिनियाँ उपस्थित थी वह सब रक्तम देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम यह सब देखकर बेहोश हो गए और उन्हें होश आया तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने भीम से पूछा कि क्या देखा? भीम ने कहा कि आपकी माया फिर। कृष्ण ने पूछा कि इसका कोई उपाय है? भीम ने कहा, आप बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान से सुनो, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत छूना और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कह देना एक वचन चाहिए। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। जब द्रौपदी भोजन लेकर आई और परोसने लगी, लेकिन भीम ने भोजन खाने से इनकार कर दिया। तब भोजन परोसते हुए द्रौपदी ने पूछा, क्या चाहिए? तब भीम ने तपाक से कहा कि हम पांचों भाइयों को जीवन दान चाहिए। द्रौपदी ने अभी यह सुना ही था कि तभी श्री कृष्ण वहाँ आ गए और बोले कि छठे प्राण मेरे भी बख्श दो। तभी द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच में आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें जमीन पर गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडव और कृष्ण को जीवन दान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी सब मारे गए या फिर श्राप को झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण के निमित्त बने, नारायण काली के माध्यम बने और काली महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीती रही। द्रौपदी असल में कौन है, इसकी असलियत हमें तब पता चली जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके। असल में ये देवी काली जो कि दुर्गा की ही एक शक्ति है, उनका ही अंशावतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर वाली योगिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वो कारण था कि जिसकी वजह से द्रौपदी पांडवों को मारकर उसका खून पीना चाहती थी।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।